गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फैक्ट हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर लेके चल रहे हैं। इससे प्रीवियस में इलेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पार्ट और बियर लैम्बर्ट का लॉ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अधिक से अधिक जुड़े, क्लास का आनंद उठाएं और खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि आपको और अधिक बेहतर कर सकें। आगे देखिए, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। टॉपिक चल रहा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये यूवी रीजन में होता है। ये कौन से रीजन में होता है? यूवी रीजन में। यूवी रीजन में होता है। ये यूवी रीजन के अंदर होता है। होता है क्या, देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज irradiated डालना, irradiated with UV radiation, with UV radiation, UV radiation. The following electronic ट्रांजिशन अकर्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन की तो यहां पे एनर्जी लेवल लेते हैं। सबसे पहले बात करें सिग्मा पाई एंड सिग्मा स्टार, सॉरी पाई स्टार सिग्मा स्टार। यहाँ पे देखो कई टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। पहले से सिग्मा से सिग्मा स्टार होता है, फिर N2 सिग्मा स्टार होता है, N2 पाई स्टार होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अगर मैं एनर्जी गैप की बात करूं तो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, द रिक्वायर्ड energy for electronic transition, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, उसका ऑर्डर क्या होता है? देखिए, सबसे अधिक होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसके बाद में होती है N2 सिग्मा स्टार, उसके बाद में एंड में लेते हैं पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम होती है N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार। ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो जहां एनर्जी कम होती है वो ट्रांजिशन क्या होते हैं? मोर होते हैं, मोर ट्रांजिशन। मोर ट्रांजिशन, less energy required, less energy required। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है और ट्रांजिशन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ट्रांजिशन ज्यादा होते हैं। यहां देखिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार, इन दोनों में एनर्जी कम होती है।
पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, ये दोनों ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों में। यूवी के अंदर मैक्सिमम ये ट्रांजिशन होते हैं, दोनों ट्रांजिशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को जनरली यही करवाए जाते हैं। देखिए आगे और देखिए इसके बाद में और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मैटर। यहाँ देखिए इसके बाद में ये जो पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन are very important in UV spectroscopy। ये इसके अंदर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो आइडेंटिफाई the common electronic transition, identify the common electronic transition in the following pairs। मैं कुछ आपको पेयर्स दे रहा हूं जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई करना है, किसमें क्या होगा। पहला देखिए नंबर 1 पे दे रहा हूं बेंजीन एसीटोन। बेंजीन और एसीटोन के अंदर ट्रांजिशन आपको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 की बात करें, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं डाईइथाइल ईथर और एसीटोन, डाईइथाइल ईथर साथ में एसीटोन ले रहे हैं। तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं वो है एसीटोन प्लस एथीन, एसीटोन के साथ में क्या ले रहे हैं, इथीन, ETHENE। तो यहाँ अगर बेंजीन और एसीटोन की बात करूं तो यहाँ पे दोनों के अंदर अगर ट्रांजिशन की बात करें तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इथाइल ईथर और एसीटोन की बात करूं तो इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार हो सकता है। एसीटोन और ईथर की बात करें, एसीटोन और इथीन की बात करें तो इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। ये ट्रांजिशन इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, दोनों कॉमन ग्रुप में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अगर दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल पाई बॉन्ड पाई होना चाहिए। दोनों में सिग्मा तो सिग्मा होना चाहिए। दोनों में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है। ये ट्रांजिशन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास में 5 सेकंड का टाइम है, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। allowed and forbidden transition, allowed and forbidden transition।
and forbidden, or allowed and forbidden transition, forbidden transition. Allowed and forbidden transitions. अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन की बात करते हैं, कौन सा अलाउड होता है, कौन सा फॉरबिडन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट अलाउड ट्रांजिशन. अलाउड ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको डिस्कस करेंगे, अलाउड ट्रांजिशन को. ये अलाउड ट्रांजिशन क्या होता है सुनिए इधर. those transition for which those transition for which Emax is 10 to the power 4 or more than 10 to the power 4 are called allowed transition. Allowed ट्रांजिशन. एग्जाम्पल बात करें, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार. तो सेम टाइप की ऑर्बिटल में होता है, उसको अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं, ईटीसी. एक होता है नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, मतलब सेम टाइप के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसको अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है. आगे देखिए दूसरे ट्रांजिशन की बात करते हैं, फॉरबिडन. फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन. देखिए क्या होता है, दिस ट्रांजिशन या फॉर दिस ट्रांजिशन, फॉर दीज ट्रांजिशन for this transition the value of Emax is around 10 to 100. For example, की बात करें, n टू सिग्मा स्टार, n टू पाई स्टार. जहाँ Emax की वैल्यू कम होती है उसको फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं, और Emax की वैल्यू 10 टू द पावर 4 या इससे ज़्यादा होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है. यहाँ पे देखिए ये जो I2 है, नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट है फॉर नेट के लिए, पूछा जा सकता है नेट में. ये जो I2 होता है, I2 इज कलर्ड. I2 क्या होता है, कलर्ड होता है, कलर्ड होता है. I2 कलर्ड होने का रीजन क्या होता है, इसके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होता है, ड्यू टू पाई स्टार टू सिग्मा स्टार. यहाँ पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है, नेट के अंदर खूब पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन. I2 कलर क्यों होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की समझाएं तो उसके अंदर पाई स्टार से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. ठीक है, पाई स्टार से किसमें होता है, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए आसान टॉपिक है, वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पे डिपेंडेंट है। देखो एक टाइप के ट्रांजिशन की बात करते हैं। अच्छा ट्रांजिशन है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए टाइप का ट्रांजिशन है, देखिए आगे कुछ वर्ड है इसको डिस्कस करेंगे। क्रोमोफोर, और एक दूसरा वर्ड है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों को डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं किसके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको क्रोमोफोर को। डालें क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होते हैं, देखिए क्रोमोफोर such isolated unsaturated group which are responsible for color generation in the given species। इसका मतलब क्या लिखोगे, such isolated unsaturated group which are responsible for color in the given species that is called chromophore। ऐसे असंतृप्त समूह है जो किसी दी गई स्पीसीज में रंग के लिए, रंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको क्रोमोफोर कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, सच आइसोलेटेड unsaturated groups which are responsible for color generation in the given species is called chromophore is called chromophore। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं कौन कौन से ग्रुप आते हैं क्रोमोफोर के अंदर। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। पहला जो एग्जाम्पल लिखते हैं वो आता है नाइट्रो ग्रुप, एन मल्टीपल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, नाइट्रो ग्रुप आता है। नाइट्रोसो ग्रुप आता है एन ओ। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए इन ग्रुप इसके अंदर आता है, आइन ग्रुप आता है इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन ग्रुप इसी में आता है। और बात करें तो साइनो ग्रुप इसी में आता है। ये सारे क्रोमोफोर कहलाते हैं। और एग्जाम्पल लें, देखिए क्रोमोफोर का, ये भी क्रोमोफोर होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करें, ये भी क्रोमोफोर ग्रुप होता है। ये कार्बोनिल भी क्या होता है, क्रोमोफोर ग्रुप होता है। थायोनिल भी होता है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ बात करूं, ये क्रोमोफोर ग्रुप होता है। ये होता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होते हैं देखना, सच आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप which are responsible for color generation in the given species that is called chromophore। सबको याद हो गया, वापस सुनो। Such isolated unsaturated group which are responsible for color generation in the given species that is called chromophore। Examples such as nitro,
नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन, आइन, साइनाइड, मल्टीपल बॉन्डेड कंजुगेशन सिस्टम, एरीन, कार्बोनिल ग्रुप, थायनिल ग्रुप, इसके अंदर ये एसिड के अंदर सीओ ग्रुप क्या होता है, क्रोमोफोर होता है। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं किसको, ऑक्सोक्रोम को। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट इसका जो डिस्कस करते हैं वो ग्रुप वर्ड है उसको डिस्कस करेंगे, ऑक्सोक्रोम को। क्रोमोफोर सबके समझ में आया। अनसैचुरेटेड स्पीसीज होती है, इसके अंदर पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसमें मेनली कौन कौन सा ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार या फिर एन टू पाई स्टार। ये ट्रांजिशन किसमें होते हैं, क्रोमोफोर में होती है। मेनली ये टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। चलो और देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड, ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ऑक्सोक्रोम लेके चलते हैं। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अर्थात वो पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बढ़ने से आपको डीप कलर नजर आता है, ये होता है ऑक्सोक्रोम। देखो लिखा, सच हेटेरो एटम कंटेनिंग, सच हेटेरो एटम containing saturated groups which itself do not show any color, which itself do not show any color, ये खुद कोई भी कलर शो नहीं करते हैं, do not show any color but increase the color intensity, but increase the color intensity of chromophore. क्रोमोफोर की कलर इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम, आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। क्या कहलाते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। इसके लिए कंडीशंस है, ऑक्सोक्रोम must have one or more lone pair of electrons देखिए ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऐसे सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं जो खुद कोई कलर शो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से कलर की क्रोमोफोर के कलर की इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वापिस सुनो, ऐसे सैचुरेटेड समूह जिन जो खुद कलर शो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से क्रोमोफोर की कलर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। हिंदी में इसको उभरणवर्धक बोलते हैं। ये उभरण की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे यहां पहला एग्जांपल OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है,
SH ग्रुप, OR ग्रुप, NR2 ग्रुप एटसेट्रा। ये होता है ऑक्सोक्रोम। आया समझ में? एक बार फिर सुन लो। सैचुरेटेड ग्रुप जो खुद कलर से वो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से क्रोमोफोर के कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। सच एग्जांपल हाइड्रोक्सी OH-, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, SH ग्रुप, OR ग्रुप, NR2 एटसेट्रा ग्रुप आते हैं इसमें। तब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपको सोल्व करनी है। इसके लिए आपको जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है। सबको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आपको सबको कमेंट में आंसर देना है, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर किया जाएगा। देखिए प्रॉब्लम, क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम। आइडेंटिफाई क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम of the following given species। इसके अंदर आपको बताना, पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखिए इसके अंदर आपको बताना है कौन सा क्रोमोफोर है, कौन सा ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम। एग्जांपल नंबर 2 लेके चलते हैं। देखिए NH2 ग्रुप अटैच है। यहां पे देखिए इसके बाद में यहां आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा क्रोमोफोर और कौन सा ऑक्सोक्रोम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। NH2 आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है और सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं और सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वेलकम।